एक ऐसा अभियान भी चल रहा है जिसको बताना भी जरूरी है, इसलिए मैं थोड़ा, ये हैक हो सकती है, चोरी हो जाती है, 19 लाख मिसिंग हैं, इसमें दिखाई नहीं देता है, ये कंप्यूटर से खराब हो जाती है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं एस के पाल। आप देख रहे हैं युवा तक भारत। फिर मैं हाजिर हूं आपके बीच एक बार चुनावी चर्चा को लेकर। चुनावी चर्चा में आज हम बात करेंगे मायावती के नए दांव की। जी हां, आपके दिमाग में आ रहा होगा मायावती का कौन सा नया दांव को लेकर के हम चर्चा करें। तो आपको हम बता दें कि मायावती का कौन सा नया दांव है, इस पर आज सबकी निगाहें टिकी है। दूसरा बड़ा सवाल है, मायावती के नए दांव से बीजेपी या सपा को किसको तकलीफ होगी? मेरे प्रश्न को ध्यान रखिएगा। मायावती का जो नया दांव है उससे सपा या भाजपा किस पार्टी को तकलीफ होगी? जी हां, हम बता दें कि मायावती ने 14 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। 14 उम्मीदवारों में उन्होंने जातिगत उम्मीदवार उतारने का प्रयास किया। अब उन जातिगत उम्मीदवारों में यदि हम आपको बताएं तो 5 प्रत्याशी मुस्लिम से हैं। जी हां, 5 प्रत्याशी मुस्लिम समुदाय के हैं और 4 प्रत्याशी ब्राह्मण समुदाय से लिए हैं, अर्थात 4 ब्राह्मण हैं और 1 जाट है, 1 गुज्जर है और 1 ओबीसी, 1 दलित और 1 क्षत्रिय। तो इससे आप कहीं अंदाजा लगा सकते हैं कि मायावती किस पार्टी को अलर्ट करना चाहती है, समाजवादी पार्टी को या भारतीय जनता पार्टी को? किसको तकलीफ होगी, ये बात का भी मुद्दा है मेरा प्रश्न। अब ये देखना है, क्या मायावती लोकसभा चुनाव में जो जातिगत आंकड़ों से प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, उन प्रत्याशियों से वो लोकसभा का चुनाव क्लियर करना चाहती हैं, या फिर विधानसभा के चुनाव में वोट के आधार पर, जाति के आधार पर अपनी पार्टी को मजबूत बनाना चाहती है? यह भी हो सकता है कि वो वोट के आधार पर अपनी पार्टी को मजबूत करना चाह रही हूं, क्योंकि ये माना जा सकता है कि लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन में वो नहीं गई, तो कहीं ना कहीं विपक्ष का मुद्दा है, विपक्ष की चर्चाएं हैं एनडीए गठबंधन वालों की कि मायावती ईडी और सीबीआई यानी जो जांच एजेंसियां हैं उनसे डर गई हैं, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन करके काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये भी समझने की जरूरत है कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी जो जातिगत तरीके से वोट के आधार पर 14 प्रत्याशियों की उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित की, उससे ये तो नहीं कि लोकसभा चुनाव तो एक बहाना है, लेकिन विधानसभा चुनाव में करिश्मा दिखाना है, ऐसा कुछ राज उनका रहा होगा, कुछ राज होगा। आज हमारे साथ इन्हीं सारी बातों को बात करने के लिए के.एस. शर्मा जी एक विश्लेषक के तौर पर हैं। के.एस. शर्मा जी, एकला क्यों चल दिया मायावती ने? क्या है ऐसा राज? बताइए के.एस. शर्मा जी। उत्तर प्रदेश में बसपा प्रमुख मायावती ने लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व एकला चलो रे का निर्णय लिया। जब से लिया तब से भाजपा विरोधी पार्टियां उन पर भाजपा से ज़्यादा मायावती पर हमलावर हैं। भाजपा विरोधी सभी पार्टियां बसपा सुप्रीमो मायावती को कटघरे में खड़ा करने का व आरोप बोध कराने की कोशिश कर रही हैं। भाजपा से ज़्यादा गठबंधन की जो पार्टियां हैं वो मायावती पर हमलावर हैं और ये बताने में जुट गई हैं कि मायावती भाजपा से मिल गई हैं, और आरोप ये भी लगा रही हैं कि मायावती व उनके भतीजे के खिलाफ जो भ्रष्टाचार के जो मामले हैं उनमें शिथिलता बरती जाए, उनके खिलाफ जांच को रोक दिया जाए, या ईडी व अन्य केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करें। और इसलिए मायावती ने अंदर ही अंदर भाजपा से समझौता कर लिया है। यह आरोप ऐसी किसी भी पार्टी पर लगाते हैं जो भाजपा विरोधी मतों को एक जगह रोकने में मदद नहीं करते। इंडी गठबंधन में शामिल सभी पार्टियों का मानना है कि भाजपा विरोधी पार्टियों का गठबंधन में इम्पॉर्टेंस है,
यदि वो पार्टी गठबंधन में नहीं है तो उनका इम्पोर्टेंस है ही नहीं या होना ही नहीं चाहिए। यह एक तरह की नई पॉलिटिकल फिलॉसफी इस चुनाव में देखने को मिल रही है। भाजपा विरोधी पार्टियों का मानना है कि यदि आप भाजपा विरोधी हैं तो आप गठबंधन में शामिल हो जाएं, और यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप भाजपा से मिले हुए हैं। लेकिन इस तरह जो दार्शनिक विचार है उस पर मतदाता भरोसा करने वाला नहीं है, विशेषकर बसपा का तो बिल्कुल ही मतदाता भरोसा करने वाला नहीं है। और बसपा का जहां तक सवाल है, बसपा के साथ जो जाटो वोट व दलित वोट के अलावा और जो अति पिछड़ा और अन्य वोटर मायावती से पूरी तरह से दूर हो गया है। और यहाँ तक मुस्लिम मतदाता का सवाल है, वह भी उनके साथ पूरी तरीके से साथ नहीं रहा। जैसा कि उन्होंने पिछले चुनावों में उन्होंने देखा, विशेषकर 2017 के विधानसभा चुनाव में जब उन्होंने तकरीबन 100 से अधिक मुस्लिमों को अपनी पार्टी से टिकट दिया, और हर चुनावी सभा में वो ये कहने से नहीं चूकती थी, नहीं थकती थी कि बसपा ही एक ऐसी पार्टी है जो मुस्लिमों के साथ है। इन सब के बावजूद उन्हें मुस्लिम वोट मात्र 19% के आसपास ही मिला, 1-2% कांग्रेस को, बाकी सारा मुस्लिम वोट सपा में के साथ चला गया। फिर उन्होंने 2019 में लोकसभा चुनाव में सपा के साथ समझौता कर लिया, इस आशा के साथ कि मुस्लिम मतदाता उनके साथ आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उन्हें मात्र 6% ही मुस्लिम वोट मिला। इससे ये बात उन्हें अच्छी तरह समझ में आ गई कि असल में जय भीम और जय मीम का जो नारा है वह ज़मीन पर उतरने वाला नहीं है, ये मात्र नारा ही है। जैसा कि काशीराम भी कहा करते थे कि मुस्लिम भाई बसपा के साथ मात्र विधायक और सांसद बनने के लिए बसपा में आते हैं, लेकिन दलित वर्ग के लोगों को सांसद और विधायक बनाने के लिए नहीं आते हैं। अब इनको ये बात समझ में आ गई है कि मुस्लिम मतदाता हमारे साथ आने वाला नहीं है। लेकिन जो हमारा बसपा का जो कोर वोटर है, लगभग 13 से 14% के बीच में, बसपा के इस कोर वोटर पर गैर भाजपा दलों की नज़र है। और विशेषकर सपा और कांग्रेस को लगता है कि यदि बसपा का यह कोर वोटर उनके साथ आ जाए तो वह उन्हें भाजपा का विकल्प बनने में देर नहीं लगेगी। हालांकि इसका ज़्यादा असर नहीं हुआ, लेकिन फिर भी 2019 में भाजपा 74 से घटकर 66 पर आ गई। 64 सीटें भाजपा ने जीती और 2 सीटें उन भाजपा की सहयोगी पार्टियों ने जीती। जबकि ऐसा लग रहा था कि सपा बसपा रालोद के आने पर भाजपा का सफाया हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब मायावती को ये बात समझ में आ गई है कि अपनी राजनीति कैसे चलानी है। सपा प्रमुख अखिलेश जी बराबर संदेश भेजते रहे कि वह बसपा से समझौते के पक्ष में हैं, लेकिन मायावती ने ऐसी शर्त रख दी कि हमें 40 सीटें चाहिए। परिणाम ये हुआ कि समझौता नहीं हुआ। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि गठबंधन में ये नेता कह रहे हैं कि मायावती डरी हुई हैं, इसलिए उन्होंने गठबंधन में शामिल होने से इनकार कर दिया। और लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं है। उन्होंने इसलिए चुनाव में एकला चलो का निर्णय जो लिया वो इसलिए नहीं लिया। यदि वास्तव में उन्हें केंद्रीय जांच एजेंसियों का डर होता, यदि उन्हें ऐसा लगता तो 2019 में सपा से समझौता क्यों करती। जितना डर उन्हें जो आज है वही डर कल भी था, तो तब उन्होंने ऐसा समझौता क्यों किया, 2019 में समझौता क्यों किया। अब प्रश्न ये उठता है कि फिर मायावती गठबंधन में शामिल क्यों नहीं हुई। तो उसका जवाब है कि मायावती को ये बात अच्छी तरह समझ में आ चुकी है कि गैर जाटो वोट व अति पिछड़ा वोट उनके साथ तो रहा नहीं, और उनका जो कोर वोटर है जो तकरीबन 13 से 14% के बीच में है, गठबंधन करने पर हो सकता है उससे भी 2-4% वोट सपा और कांग्रेस में जा सकता है, तो वह प्रदेश में पूरी तरह समाप्त हो जाएंगी। और आने वाले अगले विधानसभा चुनाव में भाजपा के विकल्प के तौर पर पेश करना कितना उनके लिए प्रासंगिक होगा, जनता के बीच में साबित करना सही होगा, ये संदेह के घेरे में है। बस आज के अंक में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ।